पिकनिक वाला भूत। स्कूल क्लास में पढ़ाते समय जब टीचर अंजलि से एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही, यह सुनते ही अंजलि की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात उस समय की है जब अंजलि 10वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन टीचरों ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंजलि ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था भानगढ़ का किला। पूरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थीं। अंजलि अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उनकी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरकर आया तो उसने देखा कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय का आनंद लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो ही जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। इससे आप जैसे राहगीरों की कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उसने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंजलि की आंखें एकदम ढाबे की छत पर गई, जहां अंजलि ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंजलि ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंजलि ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं और कांपते हुए किसी तरह से अंजलि ने चाय दोबारा पीना शुरू किया ही था कि उसी वक्त जंगल की ओर से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को लगातार खून की उल्टी होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके पास में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। किसी भी
बच्चे की। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए, तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग परमात्मा का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात सुनकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही पिकनिक वाले भूतिया ढाबे की कहानी अंजलि के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी से सीख कोई समय होता है जो हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है। जरूरी नहीं कि जीवन में ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ और भी हों। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो